प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 1 हिंदी का पाठ 2 गिलहरी की सीख पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पाठ की दूसरी वीडियो है। इसमें हम इस पाठ को समझेंगे। ये कहानी है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, उनके बारे में है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार अपना काम करते रहना चाहिए और कभी भी अपना साहस खोना नहीं चाहिए। किसी भी काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वो क्या थे? एक राजकुमार थे। अब जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो ज्ञान की खोज में तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल को क्या कहते हैं? वन भी कहते हैं। वहाँ चले गए, तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। तो वो हार गए और हार के बोले, चलो मैं तो वापस घर लौट जाता हूँ। अब घर की तरफ बढ़ने लगे, चलते रहे, थक गए चलते चलते। तो एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा? एक गिलहरी। गिलहरी देखिए ना आपने, बहुत छोटी सी होती है, उसकी बड़ी सी पूँछ होती है, ठीक है ना? पूँछ होती है ना उसकी, जिसमें बहुत सारे बाल जैसे होते हैं। तो उन्होंने एक गिलहरी देखी। और क्या कर रही थी वो गिलहरी? बार बार पानी में जाती और अपनी पूँछ निकाल देती। मतलब पानी में जाती और पूँछ गीली करती और उसको बाहर ला के झड़का देती। अब वो जब उसको काफ़ी देर तक वो देखते रहे ये क्या कर रही है। फिर उन्होंने, सिद्धार्थ ने किससे पूछा? गिलहरी से, कि गिलहरी रानी तुम क्या कर रही हो? अब गिलहरी बोली। गिलहरी ने क्या कहा? उसने कहा कि ये नदी है ना, मेरे बच्चों को बहा कर ले गई, तो मैं इससे बदला ले रही हूँ और इसलिए मैं इसका पानी सुखा रही हूँ। कैसे सुखा रही थी? पानी निकाल निकाल के पूँछ से वो बाहर फेंक रही थी। सिद्धार्थ बोले, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा, तुम तो एक बार में बहुत थोड़ा सा पानी निकाल पाती हो। तो गिलहरी बोली, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पानी सूख ही जाएगा ना, अगर मैं लगातार अपना काम करती रहूंगी। बस मैं तो अपना काम कर रही हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे, जब एक छोटी सी गिलहरी जानती है कि हमें तो केवल अपना काम करते ही रहना चाहिए और कभी हार मानकर उस काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता। और ऐसा सोचकर वो वापस वन की तरफ चले गए, जंगल की तरफ चले गए और तपस्या करने लगे। अब क्या हुआ? उन्होंने खूब तपस्या करी, फिर उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया और आगे चलकर वो क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहलाए। आज सब हम उन्हें क्या करते हैं? उनको पूजा करते हैं उनकी। तो इस तरीके से हम क्या कहानी से शिक्षा मिली? कि हमें कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, ये थी कहानी। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ करेंगे, ठीक है? शब्दार्थ को हम करेंगे, उसको आपको अपनी कॉपी में करना। शब्दार्थ: ख पे ओ की मात्रा खो, ज खोज, त ल पे आ की मात्रा क्या हो गया? ला, श तलाश, स आधा च पूरा च पे आ की मात्रा चा, सच्चा, स ह पे बड़ी की मात्रा ही, सही, प व पे र लगा है, त पर्वत, प ह पे आ की मात्रा हा, ड़ पहाड़, क पे आ की मात्रा का, य और र कार्य, क पे आ की मात्रा का, म काम, उ आधा त पूरा त र उत्तर, ज व पे आ का डंडा वा, ब जवाब। बच्चों, आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।